तुम्हारी मम्मी अपने रिश्तेदारों को बोल रही है कि मेरी बेटी तो एम्स MBBS कर रही है, दैट फीलिंग इज समथिंग यू कैन नॉट अचीव बाय डूइंग एनीथिंग इन योर लाइफ। कोविड लग चुका था 2020 के अंदर, और उस टाइम पे एवरीवन वाज लाइक वेरी चिल अबाउट देयर लाइफ। चलो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। क्योंकि किसी ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था, और वो पहला कमेंट था जिसने मुझसे मेरी नीट की सक्सेस स्टोरी पूछी, एंड हियर आई एम। आई वोंट बी शोइंग माई फेस ऑब्वियसली, बीइंग लाइक काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट। जब मैं 11th में थी, मैं बहुत ही मीडियम सी एवरेज सी बच्ची थी, वैसे बाकी सब होते हैं। इन अ बैच ऑफ 50 मेरी रैंक कोई 11th-12th आती थी। मुझे उस टाइम नहीं था इतना कि पढ़ना है, क्योंकि हम 10 देकर आए होते हैं, हमें नहीं मन करता इतना पढ़ने लिखने का कि पढ़ेंगे नीट निकालेंगे, सपना है डॉक्टर बनने का, होता है पर पढ़ने का इतना मन नहीं करता है। फिर जब मैं 12th में आई तो एक्चुअली द मेन रीज़न फॉर माई मोटिवेशन ऑफ स्टडी इज़ मेरा ब्रेकअप। माई बॉयफ्रेंड चीटेड ऑन मी, और उसके बाद बस मुझे ये था कि सक्सेस इज़ द ओनली रिवेंज। तो मुझे बस पढ़ना है और मुझे सिलेक्शन लेना है और मुझे डॉक्टर बनना है। तो फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, और जैसे ही मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, जो बुरा हुआ मेरे साथ में वो ये था कि उस टाइम कोविड लग गया था। दैट वॉज 2020 जब कोविड लगा। ठीक है, क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हुई। आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, सो मेरा एक मार्क्स से सिलेक्शन रह गया था, और आई वॉज वेरी शैटर्ड दैट टाइम। टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत रोई थी। मेरे कोचिंग के सर ने जब मुझे कॉल किया था, आई वॉज क्राइंग लाइक हेल। मुझे बस ये था कि मुझे वापस नहीं करना है, मुझे वो इतनी बड़ी बड़ी बायोलॉजी की किताबें वापस नहीं पढ़नी है, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ी थी। आई गॉट 360 आउट ऑफ 360 इन माई 12th अटेम्प्ट ऑफ नीट। मुझे फिर से वो सब बायोलॉजी, वही फिजिक्स के क्वेश्चंस वगैरह मुझे वापस नहीं करने थे। तो आई वॉज ऑफ द व्यू कि मैं या तो वेटनरी कर लूँगी, या फिर मैं BDS ले लूँगी, या फिर मैं नर्सिंग कर लूँगी। मुझे बस ये था, क्योंकि MBBS मुझे नहीं मिल रहा था मेरे मार्क्स में, मेरी रैंक पे, तो मैं बाकी कुछ भी लेने को तैयार थी। बट माई सिस्टर एंड मेरे कोचिंग के जो सर थे, उन दोनों ने साफ मना कर दिया था कि विद 12th अगर एक नंबर से सिलेक्शन रह रहा है तो यू कैन टेक अ ड्रॉप, और उसके बाद आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर 6 months यू कैन गो फॉर एम्स ऑल्सो। उसके बाद आई टुक अ ब्रेक ऑफ 2 months बिटवीन द नीट एग्ज़ाम एंड अगेन कंटिन्यूइंग विद माई स्टडीज़। तो उस ब्रेक के अंदर मैंने खुद को बहुत रिलैक्स किया था। मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी थी। मैं वृंदावन की ट्रिप पे भी गई थी मेरे पापा और मम्मी के साथ में, और फिर मैं बहुत रिलैक्स हो गई थी उस टाइम पे कि ठीक है, वापस पढ़ना है, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। नीट इज़ 1 ड्रॉप वर्थ, यस। तो मुझे ये था कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक नंबर से रहा है, आई विल टेक अ ड्रॉप, और फिर मैं पढ़ लूँगी वापस, तो मेरा हो जाएगा अगले साल। उसके बाद में आई लाइक वर्कड वेरी हार्ड। वो 6 महीने डेडिकेटेड 6 months आई हैव गिवन टू जस्ट स्टडीज़, ओनली स्टडी। और उसके बाद में द डे केम, मेरा मेरा नीट का एग्ज़ाम था, और उस टाइम पे मेरे पापा मुझे छोड़ने गए थे। आई स्टिल रिमेंबर हिज फेस, ही वॉज स्माइलिंग, एंड बस बोला कि तू जाके बस आराम से एग्ज़ाम दे आ, रिज़ल्ट की चिंता मत कर, पढ़ाई करा है तो यू विल गेट द रिज़ल्ट्स। तो फिर मैं बहुत खुश एग्ज़ाम देने गई, और अंदर जाके क्या हुआ वो एक बहुत ही अलग कहानी है। लिटरली द मोमेंट आई सॉ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी, आई वॉज लाइक अरे यार फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा, नो। बट ठीक है, उसके बाद वो अलग स्टोरी है, मैं कभी और बताऊंगी वो स्टोरी। दैट टू इज़ अ 3 minute 4 minute 5 minute लॉन्ग स्टोरी दैट यू शुड ऑल बी नोइंग दैट। वो भी काफ़ी मोटिवेटिंग है मेरे लिए तो एटलीस्ट। तो फिर बस हो गया, वहाँ पे जो भी होना था वो 3 घंटे हुआ। उसके बाद मैं एग्ज़ाम देकर बाहर आई। माई फादर वॉज स्टैंडिंग राइट देयर, एकदम गेट के ऊपर, जस्ट वेटिंग फॉर मी, स्माइलिंग, एंड ही डिडंट इवन आस्क कि हाउ वॉज द पेपर कैसा गया। उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा। ही वॉज सो कॉन्फिडेंट फॉर मी कि हाँ मेरा हो जाएगा। उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं कि हाउ वॉज द पेपर, कैसा गया, होगा कि नहीं होगा, हाउ मच यू विल स्कोर, नो, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन ही हैड आस्क्ड मी। दैट मोमेंट वॉज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी। उसके बाद में हम दोनों चले घर आने के लिए वापस आए। फिर बीच में मैंने ही पापा को बात करा कि पापा मेरा पेपर अच्छा हो गया है, मुझे लग रहा है कि इस बार हो जाएगा। आई हैव अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। आउट ऑफ 180 में से मैंने 180 अटेम्प्ट किए थे। और मैं पापा को ये बोल रही हूँ कि पापा मुझे लग रहा है कि अगर मान लो मेरे 20 भी तुक्के निकले तो 20 × 5 100 मार्क्स जाएंगे, 620 तो मेरे पक्का आ रहे हैं, सिलेक्शन तो मेरा पक्का हो गया। एंड वी बोथ वर सो हैप्पी कि चलो सिलेक्शन हो गया है। हमने नहीं सोचा एम्स मिलेगा कि GMC मिलेगा, पर हम लोग को ये था कि हाँ सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा। उसके बाद मैं मेरे सर के पास गई, जो मेरे कोचिंग के सर थे।
फिर वहाँ पे फिज़िक्स वाले सर ने मेरा फिज़िक्स का पेपर चेक किया एंड आई वॉज स्कोरिंग डैश डैश डैश। वो कितने हैं, इफ़ यू वांट टू नो मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना, आई विल टेल माय मार्क्स इन ऑल दी 3 सब्जेक्ट्स सेपरेटली। तो फिर उससे काफ़ी अच्छे मार्क्स बन रहे थे मेरे, मतलब बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। क्योंकि एक्चुअली क्या था, जब 1 साल पहले जब मैंने ड्रॉप लिया था उस टाइम पे मेरे फिज़िक्स में सिर्फ 98 मार्क्स थे, ड्यू टू विच मेरा सिलेक्शन रह गया था। तो आई वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ फिजिक्स, तो मैंने फिजिक्स में बहुत मेहनत भी करी थी और वो मेहनत रंग लाई थी। मेरा जो स्कोर था इट वॉज लाइक, मैंने नहीं सोचा था कि मेरे फिजिक्स में इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो फिर मैं घर पे आई, उसके बाद में बहुत सारी कोचिंग्स के आंसर्स की जाती हैं अनऑफिशियल, तो मैंने अनऑफिशियल आंसर की से मेरा स्कोर चेक किया एंड इट केम आउट लिटरली 680 एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी दैट टाइम। एक्चुअली वो 690 था जब मैंने कैलकुलेट किया था। उस साल ना 2-3 थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे, तो वो दोनों ही मेरे गलत हो गए थे। जो एनटीए ने की में दिया था आंसर और जो मैंने टिक किया था वो दोनों ही मैच नहीं कर रहे थे, वो दोनों क्वेश्चंस में ही, तो वो दोनों क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए थे। तो फिर इट केम आउट 680 स्कोर, बट दैट वॉज way too much score for me. I cried a lot that day. It was 9 p.m. at the night. हम खाना खा के आंसर चेक करने बैठे and I was checking the answers. My father was saying 1 का B है, 2 का C है. I still remember the scene. My father and my mother and my sister, we all 4 were sitting together. पापा ऑप्शंस बोल रहे थे, मैं चेक चेक टिक 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 मार रही थी। आई वॉज लाइक सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आई वॉज सो हैप्पी दैट डे एंड देन आई कैलकुलेटेड, इट केम आउट 690 एंड लिटरली आई वॉज हॉपिंग अराउंड। मैं पूरे घर में पागलों की तरह कूद रही थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे एम्स मिल जाएगा, 690 में मुझे एम्स मिल जाएगा, ये वो लाइक इट वॉज लाइक क्रेजी डे फॉर मी, इट वॉज लाइक क्रेजी डे फॉर मी। जो ये वीडियोस देख रहे हैं, जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जिनका हो चुका है, जिनका इस साल 2026 के अंदर हुआ है, वो सब रिलेट कर सकते हैं इस बात से कि जब आप अपने आंसर की चेक करते हो एंड यू गॉट सो मच लाइक सो गुड स्कोर, तो हाउ यू फील और वो तुम्हारे जो इमोशंस है वो कैसे बाहर आते हैं। दैट इज़ लाइक द हैप्पीएस्ट फीलिंग एवर। लाइक तुम्हारी 2 साल की मेहनत, तुम्हारी 3 साल की मेहनत जो तुमने करी थी, दैट मेहनत इज़ गिविंग यू द रिजल्ट्स you expected, you always wanted. So yes, and also I'm the first doctor in the 7 generations of my family, तो वो एक अलग ही खुशी थी। One thing I would like to tell all the aspirants, NEET aspirants right now, प्लीज़ पढ़ो। तुम अपने 3 साल 2 साल दे रहे हो इस एग्ज़ाम को, तो उन 3 साल 2 साल को इतना अच्छे से दो कि तुम्हें और साल ना देने पड़े, तुम्हें कुछ और ना सोचना पड़े। अगर तुम्हारा ड्रीम है डॉक्टर बनना, अगर तुम्हारा पैशन है डॉक्टर बनना, तो यू शुड गिव योर 3-2 years लाइक एवरीथिंग, लाइक एनीथिंग। तुम्हें अपना सब कुछ दे देना है वहाँ। व्हेन यू हियर